ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में बात करने जा रहे थे। बेसिकली स्टॉलपर थ्योरम की बात हो रही थी। स्टॉलपर थ्योरम को ही हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब उसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड करता है और किस तरह से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर। इसके इफेक्ट पे बात करते हैं, इसकी चीज़ों पे बात करते हैं, कहाँ कहाँ इफेक्टिव वे में काम कर सकता है। अब क्या होता है, जब स्टॉलपर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर, यानी इन इन सिस्टम के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी इनकम इनइक्वलिटी आ जाती है। यानी हम इनकम इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक फैक्टर को अबेंडेंटली, जो फैक्टर हमारे पास मौजूद है, हम उससे तो गेन कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्कैरस फैक्टर होता है वो हमारे लिए लॉसेस का सबब बन जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है। फिर उसके बाद कहते हैं जी पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट। अब क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है, यूएस जर्मनी के अंदर, कि वो अपोज होते हैं फ्री ट्रेड के। यानी वो फ्री ट्रेड इसलिए अपोज होते हैं क्योंकि जब फ्री ट्रेड होगी, जब उनकी मशीनरी वगैरह, गुड्स वगैरह बाहर जाएगी, तो उससे ये होगा कि उनके वेजेस जो हैं वो डाउन होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उनके वेजेस डिक्लाइन हो रहे हैं तो उसकी शदीद मुखालफत करते हैं, तो कंट्री को बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वहाँ भी एक पॉलिसी का किरदार अदा करता है, एक ब्रिज बनाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी पॉलिसी कंसिडरेशन। फिर इसमें क्या होता है, इन हालात में गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ जाती हैं, जैसे कि सोशल पॉलिसी होती है, प्रोग्राम सिखाने के, मजीद प्रोग्राम सिखाने की करती है, लेबर को प्रोग्राम सिखाती है, लोगों की ट्रेनिंग करती है, फिर सब्सिडीज देती है, फिर जो है वो क्या करती है, कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे इनकम जो है बराबर हो जाए। यानी आपकी जो प्राइसेस हैं उनको डाउन करती है, प्राइसेस के ऊपर सब्सिडीज देती है, चीज़ें करती है, ताकि आपको जो है वो बेसिकली आपकी जो इनकम है उसको इक्वलेंट आप अपनी चीज़ों को अर्न कर सके। ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था, जिसको ये सॉर्ट आउट करते हैं अपने थ्योरम की मदद से। अब इनके ऊपर जो तनाज़ात आते हैं या इनकी जो थ्योरम के ख़िलाफ़ मुखालफत की गई है वो ये की गई है कि अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाता है तो रियल वर्ल्ड में, इसको वीकनेस भी कह सकते हैं, इनकी वीकनेस भी होगी। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं तो लेबर तो मोबिलिटी होती है, लेबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लेबर का आपका यूज़ ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो लगाई जाती हैं, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इफेक्ट पड़ते हैं या असरात पैदा होते हैं, जो इनके स्टॉलपर के थ्योरम में बताया जा रहा है। स्टॉलपर के थ्योरम में इनके जो रियल वर्ल्ड की कंडीशन हैं वो चेंज हो जाती हैं। फिर फैक्टर इंसेंटिव रिवर्सल। अब ऐसे होता है कि अगर एक फैक्टर की इनकम बढ़ रही है तो ऑलमोस्ट दूसरे फैक्टर भी उससे रिलेटेड होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो लेबर इंटेंसिव होती हैं। तो जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, यानी ट्रेड लिबरलाइजेशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों फैक्टर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं एम्पेरिकल चैलेंज की, अगर हम एम्पेरिकल चैलेंज देखते हैं तो वेजेस के दरमियान में एक अजीब सी खलिश रहती है। वो खलिश क्या होती है कि उसकी जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो आपके जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनको बढ़ा देती है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर देती है। लेट सपोज अगर हम लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं और हमारा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट हो जाती है और हम लेबर को यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो लेबर पर ही डिपेंडेंट होंगी, तो वो क्या करेंगी, वो आपको इस्तेमाल करेंगी। तो ये इनके बड़े अजीब से तनाज़ात इनके लिए खड़े हुए कि इनकी थ्योरम को यहाँ समझा गया कि ये थ्योरम जो है रियल वर्ल्ड के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। इसकी पॉलिसी वगैरह, सैंक्शन वगैरह, ठीक है, समझ आते हैं कि हाँ एक तरफ ऐसा होगा, लेकिन इनके रियल वर्ल्ड के अंदर ये सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से पेश किया जाता है इस मॉडल को, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। अब बात करते हैं जनाब इनके जो मॉडर्न एज के अंदर जो रिलेवेंस है वो क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है उस सूरत में जब हम लेबर के वेजेस के ऊपर बात करते हैं, और लेबर की जो तस्दीक हाल वेजेस होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये हमें एक्सप्लेनेशन देती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी होती हैं
जिनमें लेबर जो अपना एक रिएक्शन शो कराता है लेबर मार्केट के अंदर। तो वहाँ देखा जाता है जब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आता है तो लेबर का जो रिएक्शन होता है उसको भी ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं जी इसमें क्या होता है। ये एक और चीज़ पे भी डिबेट करता है, ये प्रोटेक्शनिज्म पे डिबेट करता है। ये हम प्रोटेक्शनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ट्रेड बैरियर्स को पढ़ेंगे तो आपको प्रोटेक्शनिज्म समझ में आएगा। बेसिकली ये थ्योरीज इसलिए पढ़ाई जा रही हैं आपको, ताकि जब हम आगे इनकी टर्म्स को ओपन करें तो आपको समझ में आए कि प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है। प्रोटेक्शनिज्म ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खास ट्रेड बैरियर्स लगा देती है। ट्रेड बैरियर्स ये होते हैं जैसे आपकी क्या नाम है, टैक्स लगा दिया, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ये तमाम चीज़ें जो है बैरियर्स में आती हैं। ठीक है, तो वो बैरियर्स के साथ साथ वो क्या करती है, एक प्रोटेक्शनिज्म करती है। वो ये कहती है कि तमाम जो इनकी जो थ्योरम है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड में यही चीज़ समझाती है कि प्रोटेक्ट कैसे करना है। आउटसोर्सिंग अगर करनी है तो उसके लिए वेज पॉलिसीज कैसी बनानी है, ये डिफाइन करने के लिए इनका थ्योरम जो बेसिकली रियल वर्ल्ड में सपोर्ट करता है, यानी करंट वर्ल्ड में सपोर्ट करता है। फिर ये कहते हैं जी अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, ये आपको इम्पैक्ट करता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सोशल क्लासेस होती हैं आपके माशरे में। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऊंचे लोग होते हैं, कुछ ऊंचे तबके के लोग होते हैं, कुछ नीचे तबके के लोग होते हैं। तो ये बेहतर तरीके से आपको समझा देता है कि आपका ऊपर का तबका और नीचे का तबका किस लेवल पर काम कर रहा है या किस लेवल पर अचीव कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। स्टॉलपर थ्योरम को हम पढ़ते इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, क्योंकि इस थ्योरम से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और निकल कर आती है। इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा समझाती है कि लिमिट में ग्लोबलाइजेशन करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 100% प्रोडक्शन की और वो 100% प्रोडक्शन आपने बाहर भेज दी। तो ये क्या करता है, ये वो चीज़ बताता है कि आपके अगर कोई स्कैरस फैक्टर भी है तो आप उसको भी एक मयाना रवि में इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो ट्रेड फैक्टर है वो बराबर हो सके। अभी करंटली बात करें अगर हम, तो करंट हमारी कंट्री के अंदर जो कपास का मसला पड़ा हुआ है, वो कपास का मसला इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पर्सनल ग्रोथ पे काम नहीं किया, कपास की ग्रोथ के ऊपर काम नहीं किया। जब कपास की ग्रोथ पे काम नहीं किया तो उन्होंने कपास को एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया कपास को, तो जो इंटरनेशनल मुआहदा है, जो ट्रेड का मुआहदा है, वो ये है कि वो 50% कंट्री अपने मुल्क में इस्तेमाल करेगा और उसका 50% वो एक्सपोर्ट करेगा। ये उनका जो मुआहदा है इंटरनेशनल, ये वो मुआहदा है। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारे पास ये चीज़ मौजूद ही नहीं थी, यही हमारे पास कंडीशन मौजूद नहीं थी, हमारे पास रूल ही नहीं था, तो हमने 100% अपने कंट्री में यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमें एक बहुत भारी जुर्माने को अदा करना पड़ा। तो ये जो स्टॉलपर का थ्योरम होता है, ये स्टॉलपर का थ्योरम इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए होता है कि आपके कंट्री में अगर कोई कंडीशंस मौजूद हैं या कोई सिस्टम मौजूद है तो उस सिस्टम को बैलेंस करिए, उसको वेजेस को बैलेंस कीजिए, उसकी स्कैरस फैक्टर को बैलेंस कीजिए, ताकि आपकी जो कंट्री है वो इकट्ठी ग्रोथ कर सके। अब हमें क्या हुआ, वो हमारी कपास जो थी वो लेबर इंटेंसिव गुड थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमें इंटरनेशनली जुर्माना पड़ा तो उस जुर्माने को हम अदा करने के लिए क्या करने लगे, हमने वो जुर्माना तो अदा किया, अब हमने काफ़ी मोटा कैपिटल जो है वो उसकी मद में दिया। हालांकि अगर वही कैपिटल हम कपास के ऊपर लगा देते तो हमारा जो कैपिटल था उससे हमें काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाता और हम उसकी एक्सपोर्ट भी कर पाते और हमारे पास एक्सपोर्ट की मद में बहुत सारी चीज़ें होती। तो ये तमाम रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स को देखा जाता है, और ये एग्जांपल इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में ऐसे चलता रहता है, क्योंकि ग्लोबली आपके कुछ मुआहदे हुए होते हैं कंट्रीज के साथ, वो मुआहदे आपने फुलफिल करने होते हैं।